जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। आज रविवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी सूर्य भगवान की कथा। और यह कथा है जब सूर्य भगवान ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए बने थे घोड़ा। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कथा। श्री शनिदेव की पिताजी सूर्यदेव तथा माता संज्ञा है। ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी सूर्यदेव के साथ कर दिया। संज्ञा ने सूर्यदेव से 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और श्री शनिचर तथा ताप्ती भद्रा कालिंदी सावित्री इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने एक अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम स्वर्णा रख दिया। संज्ञा ने संवर्णा से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग कर, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि यह सब किसी को भी मालूम ना हो, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट गई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहित को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखे तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए यहाँ न रहकर अपने पति के घर रहना उचित है। पिता दक्ष का यह विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ। वह क्रोधित हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी। तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। संज्ञा के मायके चले जाने पर संवर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। यथावकाश संवर्णा ने सूर्यदेव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं का नाम था भद्रा और दूसरी का नाम था वैधती। पुत्रों का नाम था श्राद्धदेव, मनु, वैतिपात, कुलिका, अर्थधाम। इस प्रकार संतति प्राप्ति तक सूर्यदेव को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शनि भगवान को बहुत भूख लगी तो उन्होंने अपनी माता संवर्णा से खाने के लिए मांगा। संवर्णा ने श्री शनि भगवान से कहा कि भगवान की पूजा होने दो, उन्हें नैवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें खाने को दूंगी। लेकिन शनि महाराज ने कहा मुझे अभी खाना चाहिए। ऐसा कहकर संवर्णा को लात दिखाई। उस वक्त संवर्णा ने शनि भगवान को श्रापित किया कि तेरा पैर टूट जाए। यह सुनकर डर के मारे शनि भगवान ने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव से बता दी। सूर्यदेव ने विचार किया कि माता अपने पुत्र को कभी भी श्राप नहीं देती, यह अधर्म की बात असंभव है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि यह संज्ञान नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर संवर्णा से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर संवर्णा डर के मारे पानी पानी हो गई और उसने कहा, मैं संज्ञा की छाया संवर्णा हूँ। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा कि बेटा शनि संवर्णा तेरी माता के समान ही है, उसकी शापित बात
व्यर्थ नहीं हो सकती, लेकिन अति बाधक भी नहीं होगी। तो अब तेरा पैर का टुकड़ा ना होकर वह टेढ़ी बन जाएगी। उसी वक्त से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा है। बाद में सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही है। सूर्यदेव अश्वरूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यान मग्न संज्ञा ने अश्वरूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, सूर्य के अलावा मुझे अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, इसलिए यह अश्व सूर्यदेव ही है। अश्वरूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर्य पतन हुआ। वह वीर्य घोरी रूप संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया। कालांतर में वह गर्भवती रही और उसने नासिका विवाह द्वारा ही अश्वदेव और वैदस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया और अश्वरूप संज्ञा तथा सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।